नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के भाई नवीन लांबा में। आज हमारे हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास चलेगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज 5 फरवरी को जो हरियाणा HSSC का कोर्ट केस था उसमें HSSC जीत चुकी है। ग्रुप सी वालों का रिजल्ट अब जारी कर दिया जाएगा। उनके बाद में जैसे ग्रुप सी की जो जानकारी आपको को मिली है कि उसके रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं, तो इससे ग्रुप डी की जो भर्ती है उस पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप सी की पहले होगी तो ग्रुप डी वालों को भी ज्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ये तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जैसे ही सी की भर्तियां निमटेगी, ये पॉजिटिव न्यूज है। साथ में हमारे पास में पुलिस की भर्ती आएगी। पुलिस की भर्ती के साथ साथ नया सीईटी आएगा भाई। और ये जो नया सीईटी आएगा ना, लगभग भाई चांस तो ये चल रहे हैं कि नया सीईटी पहले कराया जाए, क्योंकि जो पहले वाला ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ था उसको भी काफी समय हो गया है, जिससे भी बहुत सारे नए कैंडिडेट भी सामने आ चुके हैं, जिससे वो भी पुलिस के पेपर से भी वंचित रह रहे हैं। या तो भी पुलिस की भर्ती ओपन हो या फिर नया सीईटी हो, इस दोनों पर विवाद भी पूरी तरह से फंसा हुआ है। सरकार चाहती है कि ज्यादा कैंडिडेट आए, लेकिन विवाद को बोल रहे हैं जो सीईटी क्वालिफाई है उनको मौका देंगे तो ये भी सीईटी कब हुआ था? अभी करीबन 1.5 साल हो चुके हैं। उससे पहले उसके बाद तो भी +2 तो बहुत सारे कैंडिडेट ने किया। आए साल 2 से 3 लाख कैंडिडेट क्या कर देते हैं, अभी +2 कर देते हैं। तो उनको मौका देना सरकार की क्या है, जिम्मेवारी है। तो उसी लिए भाई नया सीईटी कराए या हरियाणा पुलिस की भर्ती ओपन करें, इस पर वाद विवाद भी पूर्ण रूप से फंसा हुआ है। अगर पूर्ण रूप से विवाद फंसा हुआ है तो भाई क्या होगा, आप लोगों के लिए कुछ नया होने वाला है। नया क्या होगा? या तो नया सीईटी होगा या भर्ती ओपन आई। तो मतलब क्या है, अब हमारे लिए एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा उसके लिए आप लोगों के लिए भाई हरियाणा जीके की जो सीरीज चल रही है, ये एक बहुत शानदार सीरीज है। जैसे आपने पहली क्लास देखी है कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ था, किन किन कारणों से हुआ था, उसी क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे। और आगे लेकर चलेंगे तो भी पता चलता जाएगा भी कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारे पास चलती गई। ये भी, और जो हमारे पास हरियाणा जीके की क्लास चल रही है, हमारा उद्देश्य है कि बुक फ्री कंपटीशन किया जाए। यानी कि जो कोई टॉपिक आएगा उसको इतना पढ़ा दिया जाए कि ना तो कोई बुक की जरूरत पड़े, ना ही कोई एक्स्ट्रा हमें क्लास की जरूरत पड़े। एक बार में पढ़ें और कंपटीशन क्लियर करें। ये चीजें हमारा टॉपिक क्या था, हरियाणा का उदय। हरियाणा का उदय में अगर हमारे पास पहली क्लास का थोड़ा सा जिक्र किया जाए 2 मिनट में कि हमने क्या क्या देखा था, उसके बारे में जस्ट हम बताना चाहते हैं कि बात थी 1754 से लेकर उसके बाद में हमारे पास दिल्ली का राजा हुआ करता था आलमगीर द्वितीय। उन्होंने क्या किया कि जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र है वो नीचे के मराठों को दे दिया, यानी कि इस प्रकार से सौंप दिया। और मराठे धीरे धीरे करते हुए 1756-57 के आसपास पूर्ण रूप से क्या कर लेते हैं, हरियाणा पर कब्जा कर लेते हैं। और ये प्रोसेस इस प्रकार से आगे चलती रहती है। इसी दौरान हमने देखा कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें मराठे आ जाते हैं और अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। और 1757 में वही हमारे पास में इधर वेस्ट बंगाल के पलासी में क्या होता है, एक पलासी का युद्ध होता है, क्योंकि पलासी एक जगह है 1757 में। तो इसी दौरान क्या होते हैं कि 1761 में यहाँ तो इस क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, पानीपत में मराठे आ जाते हैं और इधर से अंग्रेज जीत जाते हैं। तो मराठे क्या होंगे, अब धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और अंग्रेज अपनी शक्तियां आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ये चीजें में प्रोसेस पहली वीडियो में बहुत अच्छे से देखी थी। अगर जिन स्टूडेंट ने इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले भी बेसिक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बात हमारे पास हरियाणा का उदय वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तब हमारे पास में आगे बात चली थी कि 1833-34 के पास हरियाणा कौन से राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तब भी क्योंकि मराठे महाराष्ट्र से थे और तब ये हमारे पास मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। फिर बात आगे चलती गई, 1857 की क्रांति आई, जिसमें से भाई यूपी और पंजाब तो नहीं, अपना हरियाणा, दोनों में क्या भी हिंदी भाषा के आधार पर लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, 1858 के बाद में
जब इससे पहले 1833-34 से क्या करते हैं भी एमपी का हिस्सा हुआ करते थे और अंग्रेज इसको पश्चिमी बंगाल का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना देते हैं भी 1833-34 में। फिर 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, इसको भी यूपी से हटाकर पंजाब में मिला देते हैं 1858 में। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1892-93 में एक पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आती है। तो ये क्या कहती है कि आप लोगों में भी बेहद विविधता है, हमारे और आपके विचार या हमारे पास भाषा नहीं मिल रही है। तो भी नहीं मिल रही है तो इसका परिणाम हमें क्या देखने को मिलेगा। आज इससे पहले 92-93 से पहले हमने भी उस वीडियो में अच्छे से जिक्र कर लिया है। तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या रहेगा कि बात देखते हैं कि 34-35 से पहले हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसे भेदभाव करके यूपी में मिला दिया। यूपी में मिलाने के बाद में 1858 क्या कर दिया, पंजाब में मिला दिया। और पंजाब में मिलाने के बाद में उन्होंने 1892-93 में एक पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट क्या कहती है कि यहाँ पर पंजाब में जो पंजाबी भाषा के लोग और हिंदी भाषा के लोग रह रहे हैं उसमें बेहद विभिन्नता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हो चुका है यहाँ पर कि हमारे पास में बहुत भेदभाव किया जा रहा है, हमारे पास बेइज्जती हो चुकी है। अगर देशी भाषा में बात की जाए तो ये बात नहीं होती है कि धारावाहिक की तो बेइज्जती होगी। तो उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब क्या हो गए, धीरे धीरे कुछ क्रांतिकारी लोग आगे आएंगे, कुछ नेता लोग आगे आएंगे और हरियाणा को अलग करने की मांग करेंगे। और अलग किस आधार पे किया जाए में कि भाषा के आधार पे किया जाए और कौन से समय पर कौन सा क्रांतिकारी आगे आता है उनसे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वो हमारे लिए, क्योंकि अब नेता बन चुके हैं कि हरियाणा अलग करो, हरियाणा अलग करो, आंदोलन चलेगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। तो ये 1892-93 की रिपोर्ट आती है और उसके बाद में ये रिपोर्ट आने के बाद में कुछ क्रांतिकारी कुछ समय तक भी लोग तो जानते भी नहीं है विरोध करना किसी चीज का, सरकार के खिलाफ अंग्रेजी शासन चल रहा था तो उसके खिलाफ विरोध करना भी वो तो क्या थे, तानाशाह थे भी, कोई छोटा काम नहीं था, छोटा काम नहीं था। फिर भी कुछ क्रांतिकारी कुछ टाइम बिताने के बाद में आगे आते हैं और हरियाणा को अलग करने की मांग उठाते हैं। तो अब हमारे पास में आज की शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास की बात कहाँ से आती है कि 1892-93 में और क्या होगा 1892-93 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। और ये क्या कहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के लोगों में बेहद विभिन्नता है। ये प्रश्न ये पूछा गया कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कब आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट क्या कहती है कि हरियाणा और पंजाब के लोगों में काफी भिन्नता है। वस्तुतः हरियाणा और पंजाब के लोगों में बहुत विभिन्नता है। ये चीजें आएगी हमारे पास में। ये रिपोर्ट आती है और ये रिपोर्ट भाई क्या करती है, आग में घी डालने का काम करती है। क्योंकि पहले तो भाई हरियाणा को यूपी मध्य प्रदेश से यूपी में मिला दिया, यूपी से पंजाब में मिला दिया, पंजाब में मिलाने के बाद में पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आप हमसे मिलते जुलते नहीं है, तो मिलते जुलते नहीं है तो अब हरियाणा को अलग करने की मांग उठेगी। और मांग कब उठेगी वो चीजें हम और कौन कौन व्यक्ति उठाने वाला है और भाषा हरियाणा को अलग करने का जो आधार है वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि हमें भाषा के आधार पे ही अलग किया जाए। तो यानी कि अब मांग उठाने स्टार्ट हो चुके हैं और आधार क्या रहेगा कि हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग करना। भाषा के आधार पर अलग करने की मांग।
क्या मांग रहती है, ये चीजें। सबसे पहले बात आती है 1907। 1907 में दो व्यक्ति हरियाणा को अलग करने की मांग उठाते हैं। फर्स्ट पे आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, इनका संबंध कहां से था? सेकंड नंबर पे आते हैं अरुणा आसफ अली, और इनका संबंध कहां से था? ये भी दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि हरियाणा को पहली मांग कब उठी थी, ये बात का हमें पता होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वाली मांग आएगी तो कैसे आएगी वो हम बता देंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। तो ये इनका संबंध रहता है हिसार से, और इनका संबंध था कालका पंचकुला। कालका पंचकुला। इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा को भाषा के आधार पे अलग कर देना चाहिए। ये बात चलो इन्होंने तो बोल दी, ऐसे सिंपल बोलने से भी क्या है, भी हरियाणा अलग नहीं हो जाता। अब तो बोलने वाले दो व्यक्ति थे। अगर किसी भी स्टेट में कोई ना कोई स्टेट अलग करवाना हो, जिला अलग करवाना हो, तहसील अलग करवानी हो, उसके पीछे भी बहुत सारे आंदोलन करने पड़ते हैं। सरकार को अच्छे से बताना पड़ता है कि हमारे पास हमारी मांग जायज है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को आगे आना आता है, तब कुछ सरकार के कानों में जू रहती है भी वास्तव में ये चीजें जो मांग कर रही हैं रियलिटी में मांग के लायक है भी या नहीं, या वैसे भी अपनी नेतागिरी दर्शा रही हैं। तो भी दो व्यक्तियों के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने भी अपना जोर लगा लिया और आगे चल दिए। आगे चला समय, बात आ जाता है 1916, और 1916 में एक व्यक्ति फिर से मांग उठाते हैं जिसका नाम आता है पंडित नेकीराम शर्मा, और उनका संबंध था भिवानी से। पंडित नेकीराम शर्मा, और इनका संबंध कहां से था? भिवानी से। प्रश्न ये पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली मांग कब उठी थी? 1916 में। लेकिन उस समय ऑप्शन 1907 नहीं थे भी। अगर 1907 ऑप्शन में होता तो राइट आंसर होता हमारे पास 1907, लेकिन 1907 ऑप्शन में नहीं था। तो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है? एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि दूसरे समय की भी पहली मांग कब उठी थी? तो वही 1916 में। और ये उठाने वाले व्यक्ति कौन है, इनके बारे में भी पूछा गया, और इनका संबंध कहां से आता है? भिवानी में। और व्यक्ति विशेष में भी पंडित नेकीराम शर्मा के बारे में पूरा एक पेज भरेगा कंपटीशन के हिसाब से भिवानी, वो हम व्यक्ति विशेष करेंगे तब इनके बारे में देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने एक हरियाणा विकास समिति का भी गठन किया था, क्योंकि अब थोड़े से ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। बात 1907 से लेकर 1916 तक, यानी कि अब हमारे पास में कितने साल, 8-9 साल आ चुके हैं, तो भी कुछ सीख भी रही हैं कि आंदोलन करना हो तो उसके लिए कोई ना कोई समिति भी बनना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया? एक समिति का गठन किया था जिसका नाम था हरियाणा विकास समिति। हरियाणा विकास समिति। लेकिन इसका परिणाम क्या था कि इनका परिणाम असफल रहा, हरियाणा विकास समिति। भाई चलो ठीक है, इन्होंने प्रयास किए, प्रयास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अब हमारे पास में एग्जाम आ रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट वही प्रयास ही नहीं कर रहे, फार्म भरे जाते हैं, 11 लाख देने वाले होते हैं, उनमें से 5 लाख क्वालिफाई होती हैं, 3 लाख एंड में नौकरी लगते हैं 13,000। तो बात क्या है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने आते हैं, तो वो चीजें भी तो देखना होता है। तो कंपटीशन का दौर है, तो उसी प्रकार से भी प्रयास कीजिए कम से कम आप लोग भी। ऐसे तो घर बैठे किस्मत के सारी कुछ नहीं होता, किस्मत में वो मिलेगा जो लिखा होता है, लेकिन मेहनत से हम वो भी हासिल कर लेते हैं जिसका लोग हमारे पास अनुमान भी नहीं लगा सकते भी लाइफ था भी या नहीं भाई। तो भी मेहनत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले प्रयास किया, तो प्रयास किया तो कुछ ना कुछ लोगों को, आगे आने वाले लोगों को सीख मिली। हरियाणा विकास समिति और इसके क्या थे भी, हालांकि प्रयास सफल नहीं हुए। ये इनका रिजल्ट था। रिजल्ट सफल हो ना हो, लेकिन प्रयास था, हालांकि प्रयास सफल नहीं हुए। प्रयास
सफल नहीं हुए। ये चीजें, यानी कि ये इस समिति का क्या था, रिजल्ट आया था। चलो जी आ गया रिजल्ट में कोई थोड़ा सा भाई ठीक है हम कर रहे हैं, दुख की बात तो है, लेकिन व्यक्ति एक है, इसके साथ में कोई स्थानीय लोग या अन्य लोग शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो बात क्या होगी, थोड़ी सी और आगे चलेगी। हमारे पास में मांग उठने लगती है 1907 में, और हरियाणा अलग कब हुआ, 1966 में। इतने लंबे समय तक प्रोसेस चलती रहेगी। अब बात आ जाती है 1923, और 1923 में क्या होता है कि बहुत सा रोचक तथ्य होता है। रोचक तथ्य क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास में पूरा इंडिया है अपना, और इंडिया के संबंध में हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर पंजाब आता है और पंजाब से आगे हरियाणा आता है। अब इसी प्रकार से पहले क्या होता था कि ये अपना हरियाणा पंजाब में शामिल है, और आजादी से पहले ये पंजाब इस प्रकार से फैला हुआ था भाई, इस प्रकार से फैला हुआ था। हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से एक पंजाब था। पंजाब था तो बात आ रही है 1923, और 1923 में एक जगह है यहाँ पर भी पंजाब से, जैसे ही हम आगे अमृतसर के बाघा बॉर्डर से देखते हैं तो कुछ ही दूरी पर लाहौर आता है, और लाहौर में एक सत्संग चल रहा था। जगह कौन सी आ रही है, लाहौर। और लाहौर में जो सत्संग था, और उसमें एक व्यक्ति थे महाराज स्वामी सत्यानंद। उन्होंने जब ये प्रवचन दे रहे थे तो एक तरफ तो हिंदी भाषा के लोग, और सेकंड में कौन से थे, पंजाबी भाषा के लोग। जब ये पंजाबी भाषा में भाषण दे रहे थे तो हिंदी वाले भी उनकी तरफ देख रहे थे क्या बोल रहे हैं। जब हिंदी में बोल रहे थे तो भी पंजाबी वाले इनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या बोल रहे थे। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने भेदभाव देखा, उनको कहने का मतलब क्या था, अगर टीचर के आगे स्टूडेंट सीरियस ना हो तो भी उनका मनोबल डाउन होता है। तो टीचर क्या करता है, कुछ को तो भाई उठा के बाहर ले जाओ, या फिर इनका बैच अलग कर दो, पढ़ने वालों को अलग कर दो, या इनको जो नहीं पढ़ रहे थोड़ा सा आसान पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तब इन्होंने देखा कि भाई ये चीजें हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पर भी मैच नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग कर दिया जाए, और मांग कब उठाते हैं, और ये मांग कहां से उठाई गई, दोनों के दोनों प्रश्न एसआई में पूछे गए हैं। 1923 महाराज स्वामी सत्यानंद, और ये मांग कहां से उठाते हैं, लाहौर से, स्वामी सत्यानंद। और जगह कौन सी थी, लाहौर। दोनों के दोनों प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए थे कि 1923 में हरियाणा को अलग करने की मांग उठाने वाले व्यक्ति कौन है, स्वामी सत्यानंद, और जगह कौन सी थी, लाहौर। अलग अलग प्रकार से दो प्रश्न पूछे गए जी। अब हमारे पास में मांग उठ रही है, मांग उठती रहेगी। बात आ जाती है 1925, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये सामान्य हो चुका है, प्रश्न इतनी बार पूछा जा चुका है कि 1925 में हरियाणा को अलग करने की मांग किसने उठाई थी। ये बात में दिल्ली अधिवेशन में पीरजादा मोहम्मद हुसैन वो क्या करते हैं कि हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाए, और कहां पर शामिल किया जाए, भी दिल्ली में मिला दिया जाए, क्योंकि दिल्ली अब हमारे पास में है, और यहाँ पर भी क्या है, हिंदी भाषा के लोग ही रह रहे हैं। तो ये चीजें उन्होंने बताई थी। क्या बताई थी कि दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, दिल्ली अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इन्होंने क्या कहा कि हरियाणा को आप दिल्ली में मिला दीजिए। पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा कहा गया कि हरियाणा को आप पंजाब से हटाकर दिल्ली में मिला दीजिए। कहा गया कि हरियाणा को
दिल्ली में मिलाया जाए, ये बात भी पूछी गई है अभी। दिल्ली में मिलाया जाए ये चीजें। अब हमारे पास में इन्होंने बोल दिया, ये बातें बोलते रहेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, भी मांग उठा रहे हैं, मांग उठाते रहेंगे। भाई इन्होंने क्या बोला, क्या क्या प्रश्न पूछे गए? 1925 में मांग किसने उठाई थी? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। और इन्होंने क्या कहा था, ये बात भी कही थी कि आप हरियाणा को अलग ना करो तो क्या बात होगी, दिल्ली में मिला दो, लेकिन भाषा के आधार पर इनको अलग कर दो भाई। लेकिन नहीं हुआ। फिर भाई 3 साल और बीत गए, 3 साल और बीते, बात आ गई 1928। और 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन चल रहा था, और सर्वदलीय सम्मेलन में भी मांग उठी थी कि क्या उठी कि उसमें ये बात बोल दी गई, 1925 वाली बात को दोहरा दिया गया, सर्वदलीय सम्मेलन। और सर्वदलीय सम्मेलन में हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन थे, इसमें मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, जो हमारे पास में होम रूल लीग था, उसमें भी एक मांग उठी थी। होम रूल लीग वाली कब की बात है? ये 1916 में। 1916 में जब ये पंडित नेकीराम शर्मा ने, क्या थे भाई, होम रूल लीग की एक जो सभा हो रही थी उसमें मांग उठाते हैं भी। तो उसमें मांग उठाते हैं तो ये क्या करते हैं भी, एक तो ओम रूल का मतलब क्या था हमारे पास? ओम घर और रूल मतलब नियम, यानी कि घर के नियम होने चाहिए। उसी आंदोलन में ये मांग उठाते हैं, तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए भी। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ये मांग उठाते हैं। तो ये सब आंदोलनकारी क्या थे? अब 1928 में भी एक जगह इकट्ठे चल रहे थे। इनका मुख्य मकसद और था, लेकिन उन्होंने सर्वदलीय सम्मेलन में क्या करते हैं ये कि 1925 वाली बात को दोहरा दिया गया, 1925 की मांग को दोहराया। ये चीजें भाई, यानी कि उसमें भी ये बात कह दी गई कि आप हरियाणा को क्या कीजिए, दिल्ली में मिला दीजिए, में कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे मांग उठती रहेगी, उसके साथ अपना हरियाणा अलग होने वाला है। उसके बाद में बात आती है 1929, और 1929 में एक रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट जारी कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इस रिपोर्ट में क्या होता है कि आप हरियाणा को क्या कर दीजिए, अलग कर दीजिए, मांग रहेगी, बिल्कुल रहेगी। नेहरू रिपोर्ट जारी करता कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था कि हरियाणा को अलग कर दीजिए, किसी में मिला दीजिए, कोई लेना देना हमें नहीं है, अलग राज्य की मांग। यह प्रश्न पूछा गया है कि 1929 में अलग करने की मांग किसने उठाई थी? अलग राज्य की मांग। अब इसी में से हमारे पास में जैसे जैसे और आगे चलते जाएंगे, बात आती है 1931। 1931 की मांग बहुत ज्यादा जबरदस्त है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार पूछी जा चुकी है। उसके लिए पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या था कि एक मेज होगी और मेज के चारों ओर कुछ लोग बैठे होंगे, कुछ खाना पीना करेंगे और कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में खाना पीना ही ज्यादा होता है, चर्चा कुछ नहीं होती। सभी के सभी, जैसे कुत्तों को अगर खाना दे दीजिए क्या होगा, अभी सभी भौंकेंगे आपस में और क्या रोड़ा करेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब होते हैं? तो ये होते हैं एक तो 1930, फिर बात आती है 1931 और 1932।
ये चीजें, जब ये चीजें हमारे पास में आ रही थी तो पहली गोलमेज सम्मेलन थी 1930। इस समय क्या थे, भी भारतीय नाराज थे, महात्मा गांधी जी इससे नाराज चल रहे थे। तो नाराज चल रहे थे तो भाई इस गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। फिर बात आई हमारे पास सेकंड गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या थे, भी गांधी जी चले गए थे। गांधी जी इसमें चले गए तो कुछ ना कुछ तो होना ही था। और तीसरी भी थी ये 1932, उससे में कोई थोड़ा सा ज्यादा खास लेना देना नहीं हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक भारतीय कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन चल रहा था तो उसमें एक अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे थे, भी उस सम्मेलन की थोड़ी सी अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि स्टेज संचालक बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में वो आप जो अम्बाला डिवीजन है उसको दिल्ली में मिला दीजिए और हमें कोई ज्यादा फरमाइश नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो डिवीजन बना रखे थे तो उन्होंने क्या कहा, भी अम्बाड़ा एक तो पंजाब के साथ में लगता है और उसके बाद में अपने आप नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, भी भाषा के आधार पे अलग हो जाएगा। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है, वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 1931 क्या है, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में अंग्रेज अधिकारी जोफ्री कॉर्बेट, क्या नाम रहेगा, जोफ्री कॉर्बेट ने क्या कहा था कि अम्बाड़ा डिवीजन को आप दिल्ली में मिला दीजिए। अम्बाड़ा डिवीजन को दिल्ली में मिलाया जाए। और जब यहां पर हमारे पास गांधी जी इसमें बैठे हुए थे तो गांधी जी ने क्या कहा था, भी गुड, वेरी गुड, आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया था और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डिवीजन को दिल्ली में मिलाया जाए। और गांधी जी ने इस बात का समर्थन किया था, गांधी जी का समर्थन। गांधी द्वारा समर्थन, और ये समर्थन भी एग्जाम में पूछ लिया गया, समर्थन। चलो जी, इन्होंने कह दिया, गांधी जी ने समर्थन कर दिया, एचएसएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो चलिए पूछ लिया, हरियाणा तो अलग नहीं हुआ, हरियाणा के लिए हमें थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा। तो और संघर्ष करने के लिए क्या होगा कि वे कुछ आंदोलनकारी और आएंगे, तो और आएंगे। बात जस्ट इसी के नेक्स्ट ईयर की आ जाती है और उस समय एक व्यक्ति आते हैं, पंडित दीनगुप्त, 1932। और ये क्या कहते हैं और कौन सी तारीख आती है कि उसको ये कहते हैं कि हरियाणा को भी आप भाषा के आधार पर अलग कर दीजिए। और इस बात का समर्थन करते कौन होते हैं, ये सभी के सभी मोहम्मद अली जिन्ना, अरुणा आसफ अली, महात्मा गांधी, जितने भी व्यक्ति इस बात का खुल के समर्थन कर देते हैं कि ये बातें ठीक कर रहे हैं कि दीन बंधु गुप्त द्वारा मांग, दीन बंधु गुप्त इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बात तो यही कही थी कि भाषा के आधार पे अलग कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए। और इस बात का समर्थन करता कौन आते हैं, महात्मा गांधी, समर्थन करता महात्मा गांधी। महात्मा अब क्या है, ये इंग्लैंड से वापस आ चुके हैं, नेक्स्ट ईयर हो चुकी है। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना। फिर हमारे पास में आता है छोटू राम, अरुणा आसफ अली, छोटू राम, अरुणा आसफ अली।
ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि 1932 में जब दीनबंधु गुप्त ने मांग उठाई थी तो उसका समर्थन करता कौन थे। ऑप्शन में ये सभी थे भी, और एंड में एक ऑप्शन आया था भी उपरोक्त सभी। पहले था महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, अरुणा आसफ अली, और फोर्थ ऑप्शन था ये सभी। इस प्रकार से इन्होंने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न था। और ये इन्होंने किस बात का समर्थन किया था, दीनबंधु गुप्त ने क्या कहा था कि अलग राज्य की मांग, बस सिंपल ये मांग तो यही करेंगे भाई, अलग राज्य की मांग। चलता रहेगा। अब बात आ जाती है 1932 से लेकर कुछ समय के लिए हमें मांग देखने को मिलेगी 1946 में। अब बात आएगी कि ये जो बीच का समय था हमारे पास में, ये गया कहां पर भी, 14 वर्ष का जो वनवास है, ये चीजें हमें कहां पर देखने को मिलेगी। तो 1932 के बाद में जो स्थानीय लोग होते हैं या कुछ नेता होते हैं, ये सोचते हैं कि हरियाणा अलग करना तो अपने घर की बात है, उससे पहले देश को आज़ादी दिलवाई जाए। तो देश को आज़ादी दिलवाना क्या है अभी प्राथमिकता समझने लगते हैं, और 14 वर्ष तक कोई किसी प्रकार की मांग नहीं करते हैं। और मांग नहीं करते हैं तो क्या होगा भाई, देश को आज़ादी भी नहीं मिल रही है और हरियाणा को अलग भी नहीं हो रहा है। तो बात 14 वर्ष का वेट करते करते एक कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं जिसका नाम आता है पटाभी सीतारमैया, और कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि हरियाणा को भी भाषा के आधार पे अलग कर दिया जाए। और इनका कोई मतलब नहीं था कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया दोबारा इन्होंने ये बात बोल दी कि हरियाणा को आप अलग कर दीजिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पटाभी सीतारमैया द्वारा रमैया द्वारा अलग राज्य की मांग। ये मांग भी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1940 में मांग उठाने वाले कौन थे और कब उठा रहे थे। भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें ये मांग उठा रहे थे कि सीतारमैया द्वारा अलग राज्य की मांग। इस प्रकार से भी मांग हमारे पास में कब से चल रही है, 1907 से चल रही है, और मांग करते करते हम 1946 में आ चुके हैं, लेकिन अपना हरियाणा अलग नहीं हो रहा है। अब हरियाणा अलग हो भी नहीं रहा और होगा भी नहीं, क्योंकि हमें पता है 1966 में बनेगा। उसके बाद 1947 में क्या हो जाता है, अपना इंडिया आज़ाद हो जाता है। इंडिया आज़ाद हो जाता है तो अब पंजाब के सीएम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब लोग धीरे धीरे सीएम के द्वारा एक अपनी मांग को उठाएंगे, क्योंकि उनको एक जरिया बनाएंगे। अब से पहले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे भी, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे थे, लेकिन सीएम क्या है अब स्थानीय हो चुका है, तो वो उनकी बातों को सुनेगा, और सुनेगा तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तक अपनी आवाज को पहुंचाएगा। उसके लिए हम भाई नेक्स्ट वीडियो को 1947 से लेकर 1966 तक एक क्लास और रहेगी अपनी, वो अपनी कब आएगी नेक्स्ट आप लोगों के लिए कल, और जिसमें हम हरियाणा को अलग कर देंगे। उससे पहले जो आपको 2 क्लासें दी गई अभी, उनको अच्छे से आप नोट करना और याद करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी नौकरी किसको मिलती है, तो याद रखता है अभी, वरना लिखते तो सारे ही हैं, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लिखने के साथ साथ में आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।